नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं डीवी लाइव। इस वक्त हम लोग आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास इसलिए हैं क्योंकि सुबह सुबह आज राहुल गांधी यहां पर आए हुए थे और यहां पे वो कूलियों के साथ मुलाकात किए, एक ऐसे लोगों से मुलाकात किए, आम जनता से मुलाकात किए। इससे पहले भी वो कभी बस ड्राइवर के साथ मुलाकात करते हैं, देश में ही नहीं विदेश में भी जा करके बस ड्राइवर के साथ मुलाकात करते हैं। कभी आज़ादपुर मंडी जा करके वहाँ के सब्जी वालों से बात करते हैं, कभी सब्जी मंडी की जो एक सब्जी मंडी रामेश्वर जी थे उनको घर पे बुला करके खाना खिलाते हैं, कभी जा करके मैकेनिकों से मिलते हैं। इसी तरह भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर की पद यात्रा भी किए थे। इसे लेकर के सत्ता पक्ष जो है वो कह रही है कि ये राजनीति, अलग तरीके से राजनीति की जा रही है। लेकिन आज आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे राहुल गांधी सुबह सुबह आए थे और यहाँ पे आकर के कूलियों से मुलाकात किए, उनके ड्रेस पहने और बैच लगाए और क्या कुछ बातें हुई आज हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुली मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं जिनसे राहुल गांधी आकर के मुलाकात किए थे। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम हारून खान। आप यहाँ के प्रधान हैं? जी, कुलियों का प्रधान। क्या कुछ बातें हुई थी? जी, राहुल जी से अपनी समस्याएं बताई थी और थोड़ा मलाल ये भी रहा था कि राहुल जी ने पहले इन्फॉर्म नहीं किया। अगर थोड़ा इन्फॉर्म कर देते, इन्फॉर्म करते तो क्या करते? इन्फॉर्म करते तो मैडम कुछ और भी हम कुर्सी वगैरह लगा देते उनके बैठने के लिए। अब बताइए, इस पे बैठे हैं वो। अच्छा, आकर के इस पे बैठे। तो हमें भी थोड़ा ऐसा लगा था कि ये क्या हुआ, ये तो इस पे आके बैठ गए। लेकिन जब उनका हमने देखा कि वो तो हमारे एक तरह के भाई की तरह मिले, तो फिर हम उनसे साथ घुल मिल गए। तो फिर हमें इतना दुख नहीं हुआ था कि चलो हमारे साथ में बैठ रहे। आप दिख रहे थे वीडियो में कि आपने उन्हें शर्ट पहनाया था। जी, हमारी सब जब उनको देखा तो हमारे पास में 1-2 वर्दी सारे कुलियों के पास में, किसी बात 2-3 सबके पास में होती हैं। तो हमने सोचा चलो एक हमारे रूप में हम क्या महसूस करते हैं ऐसा राहुल जी महसूस करें। तो उसी हिसाब से हमारी वर्दी थी तो वो वर्दी लेके आए, उस वर्दी को फिर पहनाया और ये बिल्ला भी उनको बांधा था मेरा। आपने अपना बिल्ला लगाया था 756 लाइसेंस प्रोटेक्ट लिखा हुआ है, आपने अपना बिल्ला पहनाया था जी। और उन्होंने सामान भी उठाया था जी। तो हमारे जो कुली काम कर रहे थे, जो किसी पैसेंजर का सामान लेके जा रहे थे, तो उनसे हमने वो बैग लिया था कि राहुल जी पहुंचाएंगे आपको। तो उन्होंने वो बैग भी लिया। हम तो सोच रहे थे पता नहीं क्या, लेकिन उन्होंने मतलब एक हमारे भाई की तरह, मसीहा की तरह उन्होंने हमसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। जो हमने कुली के रूप में उनको देखना चाहते थे वो भी हमारा हो गया। तो मतलब बहुत अच्छे से हमारा वो मिले, बहुत अच्छे से हमसे बातचीत की, हमारे सवालों के जवाब दिए। क्या कुछ समस्याएं आप लोगों ने उस टाइम रखा उनके साथ? हमारे समस्याएं तो मैडम एक तो ग्रुप डी की थी, ग्रुप डी में हो जाए तो अच्छा था। बाकी तो हमारे पास है जो 5 महीने में, साल में एक बार मिलता है 5 महीने का, उसमें 2 ही व्यक्ति सब, मतलब एक तो कुली और उसकी वाइफ, यही सफ़र कर सकते हैं, बाकी बच्चे सफ़र नहीं कर सकते। तो उसको बच्चों को भी फ्री किया जाए, उसकी अवधि बढ़ाई जाए। और हमारे कुली शेल्टर के बारे में भी घूमे थे, कुली शेल्टर को भी देखा था। वो 165 कुली हैं, लेकिन 87 कुलियों का पहले का बना हुआ है। वो गए थे वहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल, वहाँ गए थे, देख कर आए थे वहाँ पे। और भी जितनी भी हमारी समस्या, हमसे ये भी पूछा था आप एजुकेशन क्या है, आप कब से कुली की लाइन में हो, आप इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कुली की लाइन में कैसे आ गए। तो हमने वो भी बताई, हमें क्या महसूस किया पहले दिन कुली जब बने थे, कॉलेज से निकलकर हम कुली का काम किया तो क्या महसूस किया था हमने सारी बातें बताई। क्या लगता है कि जो समस्याएं वो सुन करके गए हैं उसके लिए वो कुछ करेंगे? नहीं लगता है, बिल्कुल जी निकलेगा ज़रूर। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा आपने सुना है, उनका देखा है आपने। यहाँ से ये बोला गया था कि किसी ने बोला था कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा में जाना था, राहुल गांधी से मिलना था, लेकिन वो मिल नहीं पाए और यहाँ पे मिल करके वो बहुत खुश हुए जी। हाँ, और एक बात ये भी चली थी कि जब राहुल गांधी यहाँ पे आए तो फिर दूसरी बातें चल रही थी कि ये उनका आना यहाँ पे राजनीति बताई जा रही थी। नहीं, ये तो जी राजनीति, अब देखो हमें राजनीति के हिसाब से तो वो नहीं आए और ना ही ऐसी कुछ बातें हुई है, ना हमने की ना उन्होंने की। राजनीति संबंधित तो कोई बात ही नहीं हुई मैडम। फील्ड में सारा कुछ हुआ था, सबको पता है, कोई बातें राजनीति संबंधित कोई बातें नहीं हुई। वो तो हमसे मिलने आए थे क्योंकि हमने एक वीडियो में इंटरव्यू में बोला था
क्योंकि आते रहते थे मीडिया वाले, तो उसमें हमने एक बार बोला था कि हम हाथ जोड़ कर राहुल जी से एक विनम्र निवेदन करते हैं कि कभी टाइम निकाल के कुलियों से मिलें। तो हो सकता है वो वीडियो उन्होंने देख ली हो, तो अपना भाई समझ के वो मिलने आ गए हों। आपको ये पहल कैसी लगी राहुल गांधी की? कभी वो जा कर के बस ड्राइवर से मिलते हैं, कभी मैकेनिक से बहुत अच्छी लगी जी। हम कहाँ पहुँच जाएंगे वहाँ तक, और एक ट्रक ड्राइवर कहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन वो उनसे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तभी तो हमें भी तो ये लगा था जब ट्रक वाले के पास, वो भी हमारे मजदूर भाई हैं, ट्रक वाले आज़ादपुर मंडी गए थे, वो भी हमारे भाई हैं, मजदूर में हैं। तो हमने यही सोचा था कि जब वो हमारे मजदूर भाई उनसे मिल सकते तो हो सकता है हमसे भी मिलने आए। तो इसलिए हमने अपनी इच्छा भी इसी वजह से रखी थी कि राहुल जी मिलने आए। लगता था और बिल्कुल हमें कॉन्फिडेंस भी था कि जिस दिन राहुल जी इस वीडियो को देखेंगे वो ज़रूर मिलने आएंगे। दोबारा अगर मुलाकात होती है या वो मिलने आते हैं तो क्या बातें रखेंगे? बातें जी यही रखेंगे। फिर दोबारा मिलने की अगर बातें हुई तो फिर क्या बातें कहेंगे आप? जी बातें तो बहुत हैं, लेकिन क्या कहेंगे, मतलब अपनी आपस की जो बातचीतें हैं मजदूर तकवे की, उनको और हमारी समस्याएं बता देंगे कि आप जब आए थे उस समय ये समस्या थी, अब आए अब ये समस्याएं, जब तक ये समस्याएं हल हो गई हैं, जो समस्या रहेंगी उनको बताएंगे। बाकी जो कुछ उस समय बातचीत हो पाएंगी वो। बीजेपी की जो सरकार है, जो नरेंद्र मोदी हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार कहते रहते हैं कि यूपीए की सरकार पिछले 75 साल से देश को कंगाल बना रही है। तो आप लोग फिर से भरोसा कैसे कर रहे हैं? किस पे? राहुल गांधी आए और आप लोग इतने खुश नजर आ रहे हैं। ये खुश तो इसलिए आए कि उन्होंने हमारे कम से कम इतनी हस्ती होने, एक एमपी, एक सांसद होने के बावजूद एक मजदूर आदमी के पास आकर के बैठना, ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है और कितनी बड़ी खुशी होगी हमारे लिए। सोचने वाली बात है जो एक देश के एमपी, जो पार्लियामेंट के सदस्य, जो हमारे दर्द जानने के लिए खुद चल के हमारे पास आए और हमसे उन्होंने हाल चाल तो पूछे। देने वाला तो ऊपर वाला है, खिलाने वाला ऊपर वाला है, लेकिन कम से कम एक मानव का ये फर्ज बनता है, भाई तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, ये पूछने का तो धर्म बनता है आदमी का। तो कम से कम उन्होंने हमसे आके पूछा, इसमें खुश है हम। तो सच में पिछले 75 साल से देश कंगाल? इतना मुझे कन्फर्म हमें वो भी नहीं है चीज़, राजनीति के मामले में जानते नहीं है। सिर्फ हम तो ये जानते हैं कि 2 वक्त की रोटी हमको मिल जाए, हमारे सुकून से बच्चों को मिल जाए और बस ऊपर वाले का नाम आ जाए बस। क्या लगता है उनका आना यहाँ पे सफल होगा? आपकी समस्याओं का समाधान होगा? जी अब हमें उम्मीद है कि हो सकता है हमारी जो हमने कुछ बोला है उसके लिए कुछ कर पाएंगे वो। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुंशी है। आप जब राहुल गांधी आए हुए थे तो आप मिले उनसे? हाँ मिले क्या थे। बातें हुई? बस सबसे मिल के गया था और हम बीच में बैठ गया था ठेले पे आराम से, और वैसे हमने हमारी समस्याएं बताई थी उसके लिए। कैसा लगा आपको जब वो एक उस हिसाब से आपसे मिलने के लिए आए? आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा था। आप क्या समस्याएं बताई अपने आपने? समस्याएं हमारी रेट नहीं बढ़ी, एक तो कुली की 2009 में 100 रुपये थी और वो 2023 में भी 100 रुपये ही है। इतने 13 साल हो गए लेकिन रेट ही नहीं बढ़ा रही रेल। इतनी कितनी 100 रुपये महंगाई कितनी बढ़ गई। जब हम 15 रुपये किलो आटा ले रहे हैं, अब 30 रुपये किलो आटा खा रहे हैं। तो इसके लिए आप राहुल गांधी से क्या क्या बातें की हैं बैठ करके, वो या उन्होंने आपसे क्या बातें की? उन्होंने बताया तुम्हारी समस्याओं का हल करेंगे, हो जाएगा तो। और उम्मीद है कि समस्याओं का हल होगा। अब ये तो उन्हीं को पता, वो सांसद ही तो हैं, अभी कोई पद पे थोड़े ही हैं। तो पद पे जो होता है वो समस्याओं का हल निकाल देते हैं, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, जो प्रधानमंत्री वो तो कुछ भी कर दे। अब वो किया है आपके लिए महंगाई कम किया है? कुछ नहीं किया, उनने भी कुछ नहीं किया। जब कोरोना में हम 1.5 साल घर बैठे रहे भूखे प्यासे, कर्जा कर लिया, 1-2 लाख रुपए वहीं खाए, लेकिन किसी ने 1 रुपये की हेल्प नहीं हुई हमारी। कोरोना में हमने इतनी परेशानी पाई, कर्जा हो गया 1-1.5-2 लाख रुपए हमारे ऊपर, घर ही पड़े रहे, बड़ी मुश्किल से गृहस्थी चलाई थी। आप राहुल गांधी से मिले थे? वो आए थे तो आप थे उस समय? हाँ थे। क्या बातें हुई? बस यही, वो तो मजदूर यूनियन के साथ हैं, मजदूरों से मिलने आए और ऐसे दोस्तों की तरह मिलने आए, और बस हमें मिलके हमारी वर्दी वगैरह पहनी और समस्याएं सुनी जो भी। आप में से किसी ने बोला था कि भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आपको जानकारी है? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आप में से किसी ने बोला था? वो हमने तो नहीं बोला था, प्रधान जी ने बोला था, लेकिन हमें सबसे अच्छी खुशी तो यही हुई कि अचानक आके मजदूरों के बीच में आके बैठा और उन्होंने हमसे पूछा भाई तुम्हें क्या परेशानी है क्या नहीं है, वो हमने वो सारी चीज़ बता दी।
कि हमें पास भी नहीं है, मेडिकल भी नहीं है, बहुत सी चीज़ नहीं है जो हमने उनको बताया। अब देखो क्या होता है आगे। राहुल गांधी जब आए तो क्या आप लोगों को खुशी हुई उस बात की? खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी, मतलब इतनी खुशी कभी लाइफ में नहीं हुई जितनी आज खुशी हुई है कि इतना बड़ा आदमी आके मजदूर के बीच में बगल में आके बैठा है और मजदूर का वो कर रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी थी आज। खाना पीना सारा चीज़ भूल गए हम, काम भी नहीं किया, सुबह से 1 रुपये का भी काम नहीं किया अभी तक, उसी की खुशी हम पागल है आज। क्या लगता है कि जो समस्याएं आपने राहुल गांधी को बताई है उस समस्या पे वो निवारण निकालेंगे उस समस्या? हाँ, निकालेंगे तो सर 100%, अगर उनकी सरकार आ गई तो। जी जी, और राहुल गांधी जी अचानक यहाँ आनंद विहार स्टेशन पर आए थे। उन्होंने, हमें भी मालूम नहीं था कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं। उन्होंने हमारी समस्या को सुना, कई समस्याएं हमारी, कि मेडिकल की भी समस्या है हमारी, कि मेडिकल नहीं मिलता है हमें, और हमारी पास की भी समस्या है, और हमारी वर्दी की भी है कि 4-5 सालों से हमें वर्दी भी नहीं मिल रही है। और पास भी क्या है कि फैमिली पास नहीं है, मियाँ बीवी का पास मिलता है, और हमें उनसे बहुत खुशी हुई मिलकर, बहुत अच्छा लगा हमें मिलकर। तो आपने सुना कि इन्हें अच्छा लगा। अभी हम और भी लोगों से बात करेंगे और भी उनसे बात करेंगे जिनसे राहुल गांधी मिलकर के गए हैं। आप फिलहाल इस रिपोर्ट में बने रहें। आपने राहुल गांधी की वो वीडियो देखी होगी जिस समय वो यहाँ पे आकर के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे आकर के कूलियों के साथ बैठ करके बात किए थे। वो ड्रेस पहने थे कूलियों का और हाथ में बेल्ट भी लगाए थे और सामान भी उठाए थे। उस समय हमारे साथ जो अभी मौजूद हैं, जो आपका नाम क्या हुआ? तौफीक खान। तौफीक खान जो मौजूद है वो उस समय राहुल गांधी के साथ भी थे। हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ बातें हुई है उस दौरान, क्या कुछ बातें हुई थी। मैडम हमने हमारी परेशानी रखी उनके सामने, बस उनकी मन की बात उन्होंने बताई, हमने हमारी बताई, जो परेशानी थी उनको बताई। अपना कुल्लू हॉल है, कितनी गंदगी हो रही है, रोटी खाने के लिए होटल नहीं है, सारी चीज़ कुछ भी नहीं है, ऐसी बातें थी। और पेंशन वगैरह के बारे में करी थी कि 30 साल के हो जाते हैं, उसके बाद घोंटू काम करना छोड़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, सांस की बीमारी हो जाती है हमारे। तो सबकी औलाद एक जैसी नहीं थी, 5 आंकड़े बराबर नहीं होती, कम से कम ज़्यादा नहीं तो हमें 5-6 हज़ार रुपये पेंशन बांधो। हम सरकारी से नहीं करें, हम 10 बांधो, 20 बांधो, 5, 6, 4, 2, कम से कम बुढ़ापे में औलाद सही ना नकड़े तो हमें कम से कम खर्चा पानी रहे, बीमार दवा पानी के लिए काम चल जाए। जो इससे पहले राहुल गांधी से पहले कोई कभी आया है मिलने? नहीं मैडम, मैं तो 2017 में आया था यहाँ पे, 12th करने के बाद तुरंत आ गया इधर। पापा जी का था जो ट्रांसफ़र कर ले लिया था, वो विरासत में मिला था, उससे पहले कोई आया भी यहाँ पे, तो कोई नहीं आया अभी तक। फर्स्ट में राहुल गांधी है। 2 साल निजामुद्दीन करके आया था, वहाँ पे भी कोई नहीं आया। राहुल गांधी है, एक बार सचिन पायलट था, वो कांग्रेस के, वो जरूर आते जाते रहते हैं क्योंकि कोटा जाते हैं ना, वो उधर से निकलते। राहुल गांधी जब आए थे तो क्या माहौल था, कैसा? मैडम हमको तो यहाँ सुबह सुबह काम करते हैं, 7:30-8 बजे तक लास्ट गाड़ी जाती है, वहाँ पे जाके हम चाय पानी पीते, अपना लंच का टाइम था। अचानक राहुल गांधी जी आए, हम ठेला पे बैठे थे, ये ठेला थे हमारे पास आके वो बैठ गए। लोग एकदम आए, कौन आया कौन आया, राहुल गांधी आए इधर। फिर भीड़ इकट्ठी हुई, हमारा हाल चाल पूछा, फिर लास्ट में जा रहे हमने बोला सर हमारी ख्वाहिश है कि क्या कि हमारे साथ साथ आए तो इस रंग में आज आप भी घुल जाओ। हमने हमारी वर्दी पहला दी, बैच नंबर भी दिया उनको बांधने के लिए, उन्होंने वर्दी पहन ली, गए तो सर फिर उन्होंने वजन भी उठाया, सामान भी उठाया था। सामान भी उठाया। उन्होंने दिल कुली का दर्द है जो महसूस करा, कैसे सामान उठाते हैं, क्या करते हैं। नारे भी लगे थे आप लोगों के बीच में से, राहुल गांधी जिंदाबाद। हाँ, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगे थे, बहुत अच्छा लगा। इतना बड़ा नेता, पीएम के हकदार हैं, वो हमारे बीच में आए, बहुत खुशी हुई थी। आप राहुल गांधी जो आए उसको लेकर के आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या बोलना चाहते हैं? यही बोलना चाहता हूँ मैं तो कि तुम तो मन की बात करते हो, ये बंदा सुनता है, बस समझ जाओ। ये हाँ, ये सुनने आता है। तुम वहाँ से बैठे बैठे मन की बात करते हो, सुनते नहीं हो, ये सुनता है, बस यही मैसेज है। इसी में बहुत फ़र्क है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम आपको आगे और लोगों से बात कराते हैं। अभी हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जो उस समय राहुल गांधी के साथ मौजूद थे, जो उनसे बात किए हैं, अपनी समस्याओं के निवारण के लिए उनसे बात किए। हम उनसे अभी जुड़ेंगे और उनसे आपसे बात कराते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहनलाल है जी। मोहनलाल जी, आप उस समय थे जब राहुल गांधी आए थे? हाँ जी। आप उनसे मिले? हाँ जी। क्या बातें हुई, कैसी बातें हुई? यही बात हुई थी जी कि बेरोजगारी के मामले में क्या आपका इतना कितना कमा लेते हो, कि 400-500 कमा लेते हो, कैसे जीवन यापन होता है, और परेशानियाँ पूछी हमारे लिए। जैसे पहले 2 वर्दियाँ मिलती थी, एक सर्दी में मिलती थी, सर्दियों में मिलती थी, 2 गर्मी में मिलती थी, तो अब वो भी मिलना बंद हो गई है। पास मिलता था रेलवे से, 5 महीने का पास मिलता है, अब उसमें मियाँ बीवी का पास मिलता है। बच्चे साथ में हो तो उनके लिए टिकट लेना पड़ता है,
कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिलती है। रेलवे के अस्पताल में जाओ तो वहाँ इलाज नहीं होता है, बोलते हैं मेडिकल कार्ड नहीं है आपका, इलाज यहाँ नहीं होगा। इससे पहले भी कभी कोई आया है राजनीति करने, मतलब राजनीति मिलने के लिए आपसे? इससे पहले भी कभी कोई आया है आपसे मिलने के लिए? नहीं जी, यहाँ पे तो नहीं आया जी। एक बार महेश गिरी सांसद जी हैं यहाँ पे, वो जरूर आए थे एक बार, जब हमारा हॉल का जो हमारा रेस्ट रूम है उसका उद्घाटन करने के लिए वो जरूर आए थे यहाँ पे। आप राहुल गांधी जी जो आए उसको लेकर के आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मतलब प्रधानमंत्री जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या है कि हमारे तो मजदूरी विभाग उसको सॉल्व हो जाए वही ठीक है हमारे लिए। तो कुछ बातें ऐसी रह गई होंगी जो आप राहुल गांधी को नहीं बताए होंगे, क्या बातें बतानी होगी अभी आपको? कुछ बतानी है बातें हमारी तो यही है कि हमारी मजदूरी का मामला है और हमारी ये पास वास है, रहने की यहाँ सुविधा नहीं है और मेडिकल सुविधा नहीं है। और जैसे हमारे रेस्ट रूम बना हुआ है उसमें 180 आदमियों का है, लेकिन उसमें बैठ भी नहीं सकते, इतनी सी जगह है उसमें। राहुल गांधी जब आए थे तो क्या था माहौल, कैसा था? आप लोगों को जानकारी कैसे पता चला कि राहुल गांधी आए हुए हैं? नहीं जी, ऐसे कोई सामान लेके जा रहा था, कोई चाय पी रहा था, ऐसे आए थे जब एकदम पता लगा था जब इकट्ठा हुए। हम अपना लंच कर रहे थे, वो तो अचानक गाड़ी में से उतरे और हमारे बीच में आके बैठ गए थे ठेले पे। हम ठेले पे बैठ के चाय पी रहे थे, वो अचानक आए थे, हमें भी सूचना नहीं थी कि वो। फिर आपको कैसा लगा? आपने पहचाना उन्हें कि राहुल? हाँ, हमें पहचाना, वो देश के इतने बड़े नेता हैं तो हमें पहचानेंगे नहीं उनको, तो हमने उनको पहचाने थे उनको। और फिर उन्होंने हमारी समस्याओं को जाना कि क्या क्या तुम्हारी समस्या हैं, क्योंकि वो कहीं गरीबों से मिल रहे हैं, मंडी में जाके मिल रहे हैं और ट्रक वालों से मिल रहे हैं, ऑटो वालों से मिल रहे हैं, सारे गरीबों से ही मिल रहे हैं वो, तो हमें बहुत अच्छा लगा। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आपको जानकारी है? भारत जोड़ो यात्रा से भी यहाँ से बात चली थी कि मैं किन्हों ने बोला था कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा में जाना था, राहुल गांधी से मिलना था, वो नहीं मिल पाए, मगर राहुल गांधी यहाँ पे आए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। और क्या लगता है कि राहुल गांधी जो ये कर रहे हैं, जो लोगों से मिल रहे हैं, ये कितना सही है? आपको क्या लगता है? सही है, ऐसे ही होना चाहिए, सही करें, गरीबों से मिल रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उनका आश्वासन दे रहे हैं, उनका निवारण करने का, उनको सही समझ रहे हैं, सही है, बढ़िया सही है। आप हमारे साथ अभी बने रहें, हम आपको अभी और भी दिखाते हैं कि ये वही जगह है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही जगह है। इससे कुछ दूरी पे ही राहुल गांधी आए थे और अचानक आकर के लोगों से, जो कूली थे उनसे आकर के अचानक बात किए, उनसे उनकी समस्याएं सुने। और यहाँ पे लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी समस्याएं बताएं राहुल गांधी को। उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, इसके निवारण के लिए क्या कुछ हो सकता है, ये भी बताया। देखो, कोई भी कुलिया मजदूरी लेके देखो, काम धंधे का हमारी कैसी पोजीशन है और हमारी गवर्नमेंट की रेट भी नहीं बढ़ रही। देखो ये देखो कि कोई भी कुली मजदूरी लेके नहीं जा रहा। क्यों? लेकिन है ही नहीं, काम ही नहीं है यहाँ। और हमारी आज से कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, जब से 100 रुपये अब तक बढ़ी ही नहीं है, 9-10 साल हो गए, रेट ही नहीं बढ़ रही है गवर्नमेंट। आपका नाम क्या हुआ? सौरभ खान। सौरभ, आप उस समय थे जब राहुल गांधी आए थे यहाँ? जी, यही थे हम। क्या बात हुई, आप उनसे मिले? नहीं, हम यहाँ काम कर रहे थे, 4-5 गाड़ी आई थी तो हम 10 मिनट पहले चाय पीने चले गए उधर, तो वो वहीं आकर उतरे थे डायरेक्ट यहाँ। मतलब सब कुल 7:30 बजे के बाद काम खत्म हो जाता है, ट्रेन चली जाती है। एक ही ट्रेन थी 7:30 की या 3 थी, तो सब उधर चाय पी रहे थे, तो उधर डायरेक्ट वहीं आके उतरे थे वो। वीडियो में आप दिख रहे थे राहुल गांधी के साथ? जी, बैठे थे वहीं साथ में ही। तो क्या कुछ बातें हुई, कैसा लगा उस टाइम का माहौल, क्या था? माहौल तो कहाँ, हम थे सारे ऑटो टैक्सी वाले आ गए, कुछ उस टाइम 1-2 ट्रेन आई थी आने वाली उधर से सोहेलदेव से, कुछ उनकी भीड़ हो गई यात्रियों की, तो वैसे बातें करने लग गए। आप पूछ रहे थे आप कैसे काम करते हो, क्या आपकी मजदूरी है, कितना काम चलता है, कैसे गुजारा होता है, कितना कमा लेते हो, उसी के बारे में बात हुई थी। आपने अपनी समस्याएं बताई, तो क्या लगा? समस्याएं तो देखो, हमारे लिए फैमिली पास नहीं मिलता, जैसे रेलवे का पास मिलता है 5 महीने का, तो हम जा सकते हैं, वाइफ जा सकते हैं, बच्चों को छोड़ के कहाँ जाएँ। वर्दी नहीं मिलती, 3-4 साल से बिल्कुल बंद है, और सबसे बड़ी समस्या है नौकरी की। देखो ये वर्दी से याद आया कि राहुल गांधी ने भी वर्दी पहनी हुई थी, किसकी वर्दी पहनी थी? अब ये तो पता नहीं, किसी भाई के लिए हो गई यहीं से, वो लेके तो आए नहीं, और यहीं किसी भाई से बिल्ला मांगा होगा, अब दे दिया, मना कौन करता है, ले लो 2 मिनट के लिए तो पहनना था उन्हें। इससे पहले भी कभी कोई आया है मिलने के लिए या कभी कहीं पे भी? मैं 2016 में यहाँ, उससे पहले मैंने किसी को नहीं देखा। एक बार महेश गिरी जी थे, वो आए थे,
बस जो हमारा रेस्ट रूम का जो बना हुआ है उसका उद्घाटन उन्होंने किया था, उसके बाद मैंने किसी को नहीं देखा यहाँ। तो अगर राहुल गांधी आपसे आकर के मिले और उधर सत्ता पक्ष जो बीजेपी है वो उनके ऊपर आरोप लग रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई, ना वोट के बारे में हुई, ना बीजेपी के बारे में, ना किसी के बारे में, बाकी कोई बात नहीं हुई। तो वोटिंग का खेल बताया जा रहा है कि 2024 ऐसा कुछ भी नहीं मैडम, वो तो यहाँ आए थे, बात की थी हमसे, अभी कुछ दिन पहले एक भैया आए थे तो हमारे ऊपर पूछ रहे थे कैसे काम धंधा चल रहा है, कहाँ रहते हो, खुद बैठते हो, तो हमारे प्रधान जी थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम एक बार मैडम काम धाम देखो, हम 165 को लिए हैं, काम बिल्कुल है नहीं, आपको देख रहे हैं जितने को लिए हैं, अब काम नहीं है तो कोई प्लेटफार्म पर रेस्ट कर रहा होगा, कोई काम क्यों नहीं है, मतलब लोग अभी आ जा रहे हैं, अभी टाइमिंग नहीं है। मैडम काम इसलिए नहीं है, देखो एक तो ट्रॉली बैग है सबसे बड़े दुश्मन हमारे कुलियों के, स्लाइड किया, हत्ता निकाला और चल रही है। इधर बिहार साइड की, पश्चिम बिहार साइड की ट्रेनें, तो उधर से आपको पता है कि पूरा मजदूर वर्ग है और बड़े लोग तो आपको पता है इसी में ट्रॉली बैग लेके चलते हैं, हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो भट्टों पे काम करते हैं, तो वो खुद मजदूर है, वो हमसे क्या मजदूरी करवाएंगे, उनके पास खुद के पास पैसा कम है, तो वो तो कुली करते ही नहीं है। कुछ जो आ जाते हैं एक दो लोग कि चलो कि इससे मजदूर की हेल्प हो जाएगी, 150 रुपये दे देते हैं, आपको सामने। आप राहुल गांधी जो आए उसको लेकर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में किसी को, किसी भी पार्टी को कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, और हमारे तो सोचता है कि कुछ बदलाव हो जाए, अगली बार कांग्रेस आ जाए तो बहुत बेस्ट रहेगा। हमारे वहाँ राजस्थान सरकार गहलोत जी की है, कांग्रेस की है, हमारे लिए सब कुछ अच्छा है। वहाँ चिरंजीवी है उनका, हर आदमी का 25 लाख का बीमा है, किसी भी हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाओ 25 लाख तक का फ्री इलाज है, कोई भी बीमारी हो, दवाई हो, इंजेक्शन हो, सारे फ्री मिलते हैं। प्राइवेट में जाओ, सरकारी में जाओ, दुर्घटना बीमा है 10 लाख रुपए का, दुर्घटना बीमा में किसी की मौत हो जाती है, हाथ पैर कट जाते हैं, उसका बीमा मिलता है। और इस आदमी को क्या चाहिए, वो 15 लाख वाले नहीं चाहिए हमको तो ये चाहिए 25 लाख हम मान रहे हैं हमारे खाते में, हमारी माँ बीमार हो जाए, भाई बीमार हो जाए, जाके हॉस्पिटल भर्ती करा दो, उसका सरकार पैसा दे रही है ना। ये हमारे खाते के 25 लाख रुपये, 15 लाख थोड़ी हैं, हमें 15 लाख वालों को वोट थोड़ी दें, 15 लाख खाते मांगे, ये है हमारे खाते में 25 लाख रुपए, जाके भर्ती हो जाओ, सरकार पैसा देगी। उधर से फ़ोन आता है किसी ने पैसे लिए हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने, स्टाफ ने, कोई एक पैसा नहीं लेता, सबका इलाज कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। तो हमको तो ऐसे आदमी की सरकार चाहिए, थोड़ी ना है कि 15 लाख खाते में आएंगे, आए नहीं 10 रुपये भी। आप राहुल गांधी से और क्या कहना चाहेंगे, जो बातें यहाँ पे नहीं हो पाई या फिर जो बातें आपके मन में रह गई कि मुझे ये भी हमें ये इस बार 2024 में एक तो सत्ता पलटे, देखो आदमी को बदलता रहना चाहिए, वो भी अच्छा है। कांग्रेस आए, कांग्रेस के टाइम में देखो हमको वर्दी मिली थी, रामविलास पासवान जी थे उस रेल मंत्री, उन्होंने हमको पास दिया, इससे पहले किसी ने पास नहीं दिया, तो वो आए तो हमारे सबसे पहले। लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो घर की बातें हुई थी, घर दिया था, नहीं कोई वो नौकरी, मैं नहीं था 16 में आया था मैडम, तो उन्होंने नौकरी दी थी, हमारे अब्बा थे उस टाइम, एक्सपायर हो गए, तो देखो पेंशन भी चाहिए, देखो माँ है, हम कमाते हैं, 5 भाई हैं, तो जरूर नहीं कि 5 भाई एक साथ नहीं होते, तो कोई रोटी देना हो तो पेंशन से काम तो चलता है ना। हम कितना कमा लेते हैं यहाँ, बहन भी है, शादी भी है, छोटे भाई भी बगैर शादी के हैं, तो सबको क्या होता है 1500 से, हाँ बताओ, 500 कमाता है आदमी, 400 कमाता है, क्या करेगा बताओ। राहुल गांधी की ये राजनीति कैसी लग रही है? नहीं मैडम, राजनीति करने नहीं आए थे वो हमसे सिर्फ मिलने आए थे, राजनीति करने नहीं आए। लोगों का कहना है, जो सत्ता पक्ष जो बीजेपी है वो कह रही है कि अलग अलग तरीके से राजनीति किया जा रहा है, कभी भारत जोड़ो यात्रा, तो कभी जाकर के ट्रक ड्राइवर से मिलना। देखो वो उनका स्वाभिमान है, ट्रक ड्राइवर से मिलना, मिस्त्री से मिलना, सब्जी वाले से मिलना, कुलियों से मिलना, वो तो जाके मिलो ना किसी से, भाई वो जाके मिलो, उनसे मना थोड़ी कर रहा है, हम मिलने को मना तो कोई भी मना नहीं करता। आप हमसे मिलने आए, हमें खुशी होगी ना, आप हमको दे के नहीं जा रहे, हमारे कुछ लेके, हमें तो महसूस तो हुआ कि हमसे कुछ मिलने आया कोई, हमसे कुछ लेके तो नहीं गए वो हमको। ये पहल कैसी लगी आपको? ये हमको के बीच में आकर के लोगों, जनता के बीच में आकर के जनता की समस्याएं को सुनना, ये बहुत अच्छी है मैडम उनकी। वो आते हैं, हम देखते हैं न्यूज़ पे देखते हैं कि वो कहीं किसी से ट्रक ड्राइवर से मिल रहे हैं, सब्जी वाले से मिल रहे हैं, तो देखो आदमी को कुर्सी पे तो कोई भी बैठ जाता है, जो जनता की बात नहीं सुनेगा तो उसके ऊपर करना क्या है। सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें आप खास तौर पे दिख रहे हैं कि राहुल गांधी के बगल में नजर आ रहे हैं आप, क्या कुछ बातें हुई? मैडम बातें यही थी, जैसे हमने मांग रखी थी हमारी, जैसे वर्दी की रखी थी, मेडिकल की रखी थी, पेंशन की रखी थी, पास की रखी थी, और अपना कुली हॉल दिखाया था उनको, और वर्दी की रखी थी, नौकरी की मांग रखी थी। जैसे नौकरी की रखी हमने कि अब काम रहा नहीं, यहाँ पे सपाट है, लिफ्ट है, एक्सीलेटर है, तीनों चीज़ें, बैके को अंदर पहिए, तो मजदूरी 100 पैसे 10% मजदूरी रह गई है इस टाइम फिलहाल में।
मैं 2017 में आया, उसके बाद की कहानी बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे सीढ़ी है नहीं, पास की ऐसी बात है 5 महीने का पास मिलता हमें साल में। एक बार हमने जैसे हमें करौली दौसा साइड के, करौली राजस्थान के, तो यहाँ से अहमदाबाद के लिए मिलता हमें। हमारा बीच में स्टेशन पड़ता है हिंडौन, वहाँ पे उतर के तो टीटी साइन मार दे, एक बार पास खत्म हमारा, एक बार में 5 महीने का। उसको रेगुलर करो, कंटिन्यू करो। मेडिकल की बात, हमारे बच्चे बीमार हो जाए, मेडिकल वगैरह में मिलता नहीं है। पास पे हम सिंगल जा सकता है, वाइफ और खुद का आदमी, 2 जने, बच्चा अलाउ नहीं है पास पे। कैसा लगा था जब राहुल गांधी आए थे, क्या माहौल था? माहौल मैडम खुशी का था, बहुत अच्छा, दिल गदगद हो गया एकदम। कौन आ गया हमारे बीच में, दिन का लाइफ का सबसे अच्छा दिन रख लो आज, शायद दोबारा मुलाकात हो भी ना हो। अगर दोबारा मुलाकात होगी तो आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, मांगे होंगी जो पूरी कर देंगे, शुक्रगुजार रहेंगे, उनके धन्यवाद करेंगे और उनसे बोलेंगे भैया ऐसे मत आइए, आ तो हम बता के आना, स्वागत करेंगे उनका, हमारा ढोल नगाड़े से, मालान से, फूलन से। राहुल गांधी कभी ट्रक ड्राइवर के साथ मिलते हैं, कभी बात करते हैं, कभी सब्जी मंडी के जो सब्जी बेचते हैं उनको घर पे बुला करके खाना खिलाते हैं। आज अचानक आप लोगों से आकर के मिले, तो ये जो पहल है कैसा लगा है आम जनता? मैडम वो तो सादगी बन गई है ना उनकी, वो तो आदमी इस लायक है। आज देख के पता लग गया, लोग बोलते थे थोड़ा बहुत हम भी ध्यान भटका लेते होंगे, आज देख के ऐसा लगा हकीकत में बहुत अच्छा आदमी है, वो बहुत अच्छे आदमी है। राहुल गांधी के इस काम को लेकर के आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या बोलना चाहेंगे? अब इसके बारे में मैडम इतना राजनीति में तो हम पढ़े नहीं है। अच्छा, ये जो अभी राहुल गांधी आए, आप लोगों से अचानक मिले, इसको लेकर के कुछ लोग राहुल गांधी को कह रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीति को चमकाने के लिए किया जाए। तो मैडम वो राजनीति कर रहे थे, तुम भी तो आओ भैया हमसे मिलवे, एक आध तुम भी भी आ जाते हमसे मिलने, कोई दूसरा आ जाता, कोई भी ऐसा, कोई सांसद ही आ जाता, रेल मंत्री जी आए, हम मांग रख रहे थे, झाके भी नहीं हमारी तरफ, सीधा निकल गए। भाई टाइम दिया बंदे ने, 1.5 घंटा दिया, इतने बड़े बंदे ने हमारे पास। हम बस दिल से दुआ करें हमेशा जिंदगी में खुश रहे। ये गद्दी सद्दी तो आती जाती रहती हैं, इनकी तो कोई बात नहीं, पर खुश रहे, हमारी ये दुआ उनसे बस। अच्छा, जब आए थे, जिस वक्त आए थे, तो क्या था, कैसा माहौल था? मतलब मैडम हमारा काम करके यहाँ से गए, उधर वो होटल है आरपीएफ सामने, जीआरपी थाने के सामने, वहाँ चाय वगैरह पीते हैं हम, 6-7 बंदे चल जाते, पत्ती बोलते लगवाते हैं, चाय वगैरह पी रहे थे। बाद में यहाँ से पता करा, गाड़ी गई कि राहुल गांधी आ गए, अचानक पता लगा, ठेले लगा के बैठते हैं, वहाँ ठेले ले जाते हैं, बीच में आ गया हमारे पास, बैठ गए, सब बैठ गए, बैठे रहो, अल्लाह मत करो, नारे बारे लगाए, थोड़े बहुत मना कर दिया, बैठ के बातें करने लगे, क्या हाल चल रहा है, कैसी ज़िंदगी चल रही है, तुम कैसे रहते हो, क्या खाते हो, और कैसे आते हो, किसके तौर पे आए हो, काम कैसा चल रहा है, ऐसी जो घरेलू मेंबर की तरह हमारे साथ आके बैठ गया। इस पहल से क्या लगता है कि 2024 में सत्ता परिवर्तन हो? मैडम एक आदमी के बोलने से और कुलियों के बोलने से तो क्या, वो सबको सोचनी पड़ेगी। ये सब्जी वालों को, हर मजदूर को सोचनी पड़ेगी, ये मजदूरों को मसीहा है। ये भारत जोड़ो यात्रा के नफरत की, कैसे वो बोल तो रहे, नफरत की दुकान, मोहब्बत की दुकान खोल। हाँ, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और खुलेगी। वो एक बात बोल के गए कि सब्र रखो, धीरे धीरे पब्लिक को समझ आएगी, और एक दिन, आज नहीं तो खुल रही है अभी तो दुकान, धीरे धीरे खुल जाएगी। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने बोला था कि भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ जुड़ना था, तो आप लोग भारत जोड़ो यात्रा को देखते थे? बिल्कुल मैडम, देखते थे ना, सारा देखते थे, लोग बागों से मिलता था, छोटे छोटे बच्चों से, कोई विकलांग था उनसे मिल रहा है, बड़े बुजुर्गों उनसे मिल रहा है, रोज का काम था देखने, जब टाइम मिलता है यूट्यूब वगैरह बैठे बैठे फ्री में देखते रहते थे उनकी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जब राहुल गांधी आए थे तो आप थे उस समय? हम थे। क्या बातें हुई, कैसी? वो राहुल जी ने कुली भाइयों का हमदर्दी, सारे बात जाने, कुली भाई लोग का समस्या सुने, कुली भाई से मिलने आए थे, कुली भाई ने अपना समस्या बताए, कैसे ये बेचारे सारा सामान ढोते हैं, इनका 50-60 रुपया रेट मिलता है, इनके महंगाई में इनका गुजारा नहीं होता है, इनके घुटनों में दर्द होता है, ये बीमार, बुढ़ापे में इनका शरीर पैरालिसिस हो जाता है, इनके बारे में क्या सोचता है सरकार? यही बात वो जानने आए थे, यही बात पूछने आए थे। वो जब आए तो उनके आने को लेकर के यहाँ पे कहा, मतलब काफी लोग कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, राजनीति चमकाने के लिए काम किया। 15 लाख पे राजनीतिक नहीं हुई थी, राम मंदिर राजनीतिक नहीं हो रही है। मतलब राहुल जी हम गरीबों से मिले तो राजनीतिक है। G20 में 41,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, राजनीतिक नहीं है वो राजनीतिक नहीं है। वहाँ 3 जवान शहीद हो गए हमारे कश्मीर में, वहाँ मैयत हो रहा है, यहाँ फूल बरसाया जा रहा था, ये कोई मोदी जी, वो राजनीतिक नहीं है, वो क्या है आप बताइए ना। आप पत्रकार हमसे ज़्यादा घूमते, हमसे ज़्यादा जानते, वो क्या था?
भारत जोड़ो यात्रा आप देखे हैं, जानते हैं राहुल, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसा यात्रा हुआ हिंदुस्तान में कि विपक्ष वालों का नींद उड़ चुका है। विपक्ष नहीं, सत्ता वालों का। वही सत्ता वालों का, और दूसरा इनके तो विपक्ष वाले हैं। दूसरा एक बात बताइए, जो अभी हम इंडिया वालों को तो गाली दे सकते हैं ना, मोदी जी ये तो सब मुमकिन है, अब हम इंडिया वालों को गाली भी दे सकते हैं, क्यों? इंडिया वाले विपक्ष वाले हो गए। अभी तक इंडिया, आई लव माई इंडिया, इंडिया, अब इंडिया वाले को हम गाली भी दे सकते हैं, क्यों? विपक्ष वालों ने इंडिया नाम रख लिया अपने पार्टी का। यही राजनीतिक है। ऑटो ड्राइवर से क्या चाहते हैं कि वो ऑटो ड्राइवर से भी आकर के मिले एक बार? कई बार मिले हैं, मिलेंगे, उनके लिए कोई संभव नहीं है। वो किसान से भी जाके मिले, गाजीपुर में जाके मंडी में से मिले, वो किसी से भी मिलते। आज कुली भाई लोग से मिले, कल हमसे भी मिलने आएंगे। और कुली भाई से क्या, हमसे भी मिले वहाँ पे, यहाँ पे हम लोग सब एक थे। आप मिले थे तो फोटो होगा आपके पास? ये देखिए, क्या बातें हुई? बताए तो किसान अभी कुली भाई का समस्या सुनने आए थे वो। ये देखिए, हमने मिला। अच्छा, ये आप है ना? हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये फोटो, ये सुबह की वीडियो है जब हाँ राहुल गांधी आए हुए थे, और ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहे हैं, ये भैया हैं। आपको लगता है कि अगर कभी आपसे मिलने के लिए राहुल गांधी आते हैं, या मानी ये कि अगर कभी ऑटो ड्राइवर से आकर मिलने के लिए आते हैं, तो क्या समस्याएं आप बताएंगे? सबसे बड़ा समस्या आज के डेट में हिंदुस्तान का है जातिवाद। अब महंगाई एक अलग मुद्दा है, चलो छोड़ो, महंगाई हम लोग झेल लेंगे, कि जातिवाद खत्म कर दे, बस यही सबसे बड़ा हमारा लिए। हाँ, महंगाई की बात कर रहे हैं, अभी सिलेंडर का दाम कम हुआ है, गैस सिलेंडर का दाम। गैस सिलेंडर का दाम के बारे में तो सुमिति ईरानी अच्छा बताएगी। 400 का हुआ था तो 6-8 दिन तक धरना दी थी, 1200 का हो गया, एक बार मुंह से बोली भी नहीं निकल रहा है। इनके बारे में तो सुमिति ईरानी से ज़्यादा पूछिए। राहुल गांधी का जो ये पहल है वो कैसा लग रहा है आम जनता को? कर्नाटका में क्या अच्छा किया, सब कुछ सस्ता कर दिया, कर्नाटका में उनका सरकार है। वैसे ही यहाँ भी आएगा, यहाँ भी अच्छा होगा, सब जगह अच्छा होगा। प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहते हैं कि पिछले 75 साल में देश को कंगाल बना दिया है। सही बात है, बिल्कुल कंगाल बना दिया है। एयरपोर्ट बेच दिया राहुल गांधी ने, राहुल गांधी ने भाई साहब रेलवे बेच दिया, राहुल गांधी ने LIC बेच दी, राहुल गांधी ने कोयला बेच दिया, राहुल गांधी ने सब कुछ बेच दिया। गांधी परिवार ने दिया क्या हिंदुस्तान को? और आज़ाद हम लोग 2014 में हुए हैं, है ना? राहुल गांधी नहीं देते, बेच कहाँ से रहते? अब्बा कौन से लाए थे, कहाँ से लाए थे ये? इस वक्त हम लोग उस जगह पे हैं जहाँ पे सारे कुली एक साथ रहते हैं, और यहाँ पे राहुल गांधी भी आए थे। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे कितने लोग एक साथ रहते हैं? 165 कुली रहते हैं। 65 कुली यहाँ पे एक साथ रहते हैं। और आप यहाँ पे राहुल गांधी आए थे? हाँ जी, यहाँ बैठे थे। अच्छा, यहाँ बैठे थे, आ गए। अब इसमें 165 कुली रहते हैं। यहाँ पे 165 कुली एक साथ रहते हैं। क्या कुछ व्यवस्था, मतलब कैसे सारा कुछ आप लोग खुद से करते हैं? जी देखो, मेरी बात सुनो आप, 165 कुली हैं ओरिजिनलिटी में हम। अब आप खुद देखो स्वयं कि हम इसमें सो सकते हैं कि बैठ सकते हैं। अगर 165 कुली एक साथ अगर हम बैठे तो हो सकता है कि हम बैठ भी नहीं पाए इसके अंदर। उसके उपरांत हमारे लिए एक बाथरूम है छोटा सा नहाने के लिए, और दो नंबर जाने के लिए है, लेटरिन के लिए, और नहाने के लिए तो कोई मामला ही नहीं है बिल्कुल, मतलब। और यहाँ पानी भर जाता है पूरा बरसातों के अंदर, बाहर की ओर पानी भर जाता है। जी जी जी। बाहर आ जाता है। और फिर बाद में मैम अगर नहीं आ पाते हमारे कुली तो हमने छप्पर लगा रखा है यहाँ पे। हम रेलवे का अंग है, लेकिन रेलवे का अंग उन्होंने देखो आप, हमने हमारे ये तब छप्पर तान रखा हमारे रहने के लिए। ये देखो में रहते हैं, अगर इसमें नहीं आ पाते हैं कुछ लोग, तो ये वो जगह है जहाँ पे अगर इस रूम में एक जो खोली है उसमें अगर सारे कुली नहीं आ पाते हैं, क्योंकि एक साथ 180 कुली एक साथ रहते हैं, तो बैठने और सोने में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। अगर उसमें नहीं जगह बचती है, उसके बाद यहाँ पे सारे कुली यहाँ पे आते हैं और रहते हैं। आप उस टाइम थे जब राहुल गांधी यहाँ? हाँ जी, क्या कुछ बातें हुई थी? बातें हुई थी, बताए, उनको बता दी, ये भी जगह बता दी, वो भी बता दी, वहाँ भी बैठे वो, जहाँ जो समस्या थी वो बता दी हमने। क्या समस्याएं हैं, मतलब आपने बताई राहुल गांधी? हमारे पास आए थे, वो बड़ी खुशी हुई है, उन्होंने आगे पूछा क्या परेशानी है। हमने हमारी सबसे पहले तो मजदूरी के लिए परेशानी बताई। हमारी रेट कम है, कई साल से बढ़ाई नहीं गई है। दूसरा, धंधा यहाँ कम हो गया है, रैंप है यहाँ, वो रैंप बन गया है, ट्रॉलियाँ चल गई है जो अटैची के अंदर पहिए लगते हैं। दूसरा, यहाँ
लिफ्ट लगी हुई है, तो सभी जगह स्टेशनों पे मजदूरी कम है, इसलिए लालू जी ने हमें 2008 में नौकरी दी थी, उसकी भी हमने मांग करी है उनसे। भारत सरकार से हमारी आप सिफारिश करें, आप सांसद है देश के इस टाइम में मौजूद हाल में, और भारत सरकार से हमें बहुत उम्मीद है कि वो राहुल जी हमारी सिफारिश करेंगे और आज भारत सरकार हमारी बात को सुनेगी और हमें सुविधा दी जाएगी। बाकी जो रिटायर होते हैं, हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो हम बेटे को दे जाते हैं, 50 साल 60 साल की उम्र में हो जाते हैं, हमारे पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो हमने ये रिक्वेस्ट करी थी कुली जाने के बाद हमें कुछ पेंसिल दी जाए, 10-5 हज़ार जो अपना गुजारा कर लें। मजदूर तबके है, सबके फैमिली होगी, हो सकता है हमारा बच्चा उसकी फैमिली का पेट नहीं भरे तो हमारा गुजारा नहीं होगा, फिर हम भटकेंगे। हम पूरी ज़िंदगी रेल की सेवा करिए, पैसेंजर की सेवा करिए, हम उस पैसेंजर की सेवा करते जिसको उसके बच्चे भी नज़दीक नहीं आते बीमार के, उसके पोलिया होता है उसको भी हम उठाते हैं, टीबी वाले पेशेंट को उठाते हैं, और उसको जितनी भी बड़ी बीमारी होती है उसको कुली ही व्हील चेयर पे या चेयर पे लेके आते हैं और बाहर तक पहुंचाते हैं, बाहर से हम अंदर पहुंचाते हैं। तो पूरी ज़िंदगी हमने कोई रेलवे भारत सरकार को शिकायत नहीं आने दी। पैसेंजर के लिए रेल से कमाई हो रही है, सरकार के लिए बड़ी खुशी की बात है। हम अपनी मजदूरी में पालन पोषण कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी तक हमें कोई पैसा सरकार नहीं देती, लेकिन आखिरी वक्त में हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बने सरकार, ये गुजारिश करें। राहुल गांधी से पहले कभी कोई आया है? जी कोई नहीं आया आज तक, कोई नहीं आया बिल्कुल ही, और आज वो आए तो हमें बहुत तगड़ी खुशी हुई है। कैसा माहौल था उस समय? क्या वो हमारे पास ना कोई उनका आने का कोई वो था, मतलब पहले से ही वो अकस्मात आए, सूचना नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। हम ठेले पे चाय पी रहे थे, सुबह आते हमारे बीच में आकर के वो बैठ गए। क्या बातें हुई? यही हुआ था, तुम्हारी परेशानी बताओ, तो हमने उनको हमारा दर्द बताया कि हमारा ये दर्द है सर, ये हमारा दर्द है। और आप देखो, आप आगे आओ थोड़ा सा, मैडम जी आगे आओ, आप आगे आओ, रुको। खाने पीने का सामान रखा सारा, ये सारे में खाने पीने का सामान है। अच्छा, बर्तन, ये खाना बनाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल में आता है वो सारे रखे हुए हैं सामान। ये हमारे चूल्हे रखे हुए हैं ना, हमारे ये पानी भर जाता है तो बरसात में हम यहाँ खाना बनाते हैं। इधर आओ, बाथरूम की तरफ आओ एक मिनट। आप बाथरूम का सीन देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे 180 कुली जो रहते हैं साथ में, वो कैसे इस वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं, कितने एक साथ काम, और इतनी छोटी सी वॉशरूम है और इसमें एक साथ कितने लोग इस वॉशरूम? 165। हाँ जी। तो कैसे आप लोग ये मैनेज करते होंगे? इतने कम लगी रहती है मैडम, वहाँ तक सुबह में लाइन लग जाती है, लेटरिन जाते हैं सुबह में, एक के बाद एक जाता रहता है, वहाँ तक लाइन लगी रहती है। आप बहुत शांत लग रहे हैं, क्या हुआ? हाँ जी, कोई लाइन लग जाती है। आप थे उस टाइम जब राहुल गांधी आए? हाँ क्या था। बातें हुई? बात का ही कि वो अचानक ही आके बैठ गया, हमें पता भी नहीं था कि राहुल आ रहा है, अचानक आके बैठ गया, फिर पीछे पता चला कि वो राहुल जी है। तो ये बात, कैसा माहौल था उस समय? बढ़िया, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। आपको हम दिखाते हैं वो दृश्य जहाँ पे हमारे बिस्तर यहाँ लगा के हम सोते हैं रात को, जब हमारे पब्लिक नहीं आती है, इसमें से जब आप थक जाते हैं, उस सामान को वो उठा करके उस रेलवे स्टेशन से, ये देखो इस पर रात को सोते हैं बिस्तर लगा करके। हमारा कोई जीवन ही नहीं है कि हम भी एक इंसान है, कि हम भी एक इंसान नहीं है, हम तो जानवर से बदतर है। मतलब जानवर तो कहीं छुप भी जाता है, ये हमको कहीं छुपने, ये देखो आप रेल में इतनी गंदगी, यहाँ पे नहाते हैं हम, जगह नहीं है। ये देखो लेटरिंग, आप आपके सामने देखो, आप इसमें कोई झूठ नहीं है, मिलावट बात नहीं है। ये देखो आप यहाँ का माहौल देखो। अब आप, अच्छा, यहाँ पे आप लोग नहाते हैं? नहाते, रात को जगह नहीं मिलती, सोते भी हैं हम यहाँ पे, इस गंदगी में सोते भी हैं हम। तो ये सारी जगह पे राहुल गांधी घूमे? बिल्कुल देखें? बिल्कुल देखा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आए हो। वो ऊपर वाला उनका भला करे, उनको लंबी उम्र दे, ये बात, ये दुआ हमारे दिल से उनके लिए। आपने अपनी समस्याएं उनको बताई, तो क्या लगता है कि निवारण होगा? अब जी वो कोशिश करेंगे, वो खुद तो है नहीं है पावर में। अब वो जैसे मान के चलो मैं हूँ, इसकी मैं सुनूं नहीं सुनूं, ये कहने का हकदार तो है मेरे से, मानना तो मेरा काम है। अब मैं मानूं नहीं मानूं, तो वो रखेंगे आगे, बेचारे कोशिश करना है तो काम है उनका। उनको मतलब यहाँ पे उनका आना, काफी लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति चमकाने की काम की। जी नहीं, यहाँ बिल्कुल राजनीति का कोई इसमें नाम भी नहीं था, बिल्कुल ही ना कोई पार्टी का नाम आया था। सिर्फ उन्होंने हमारा दर्द जाना था, हमारे पास बैठे थे, 1 घंटा के लिए हमारे से टाइम दिया था उन्होंने। आप हमारे जो अभी सत्ता में हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये कि हमारी समस्याओं का समाधान करें। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, गरीबों की थोड़ी हमारी सोचे, हमारी बात को
हमारी समस्या का समाधान करें, ताकि वक्त पर 2 रोटी हम भी खा सकते हैं और हमारे बच्चे भी खा सकते हैं चैन सुकून के साथ। अच्छा, ये जो आपने दिखाया और अभी जो समस्याएं रेलवे को लेकर के हो रही है, वो क्या निजीकरण की वजह से हो रही है, जो निजीकरण हो रहा है? अब जी इतना तो खैर हम पढ़े लिखे नहीं है, जानते भी नहीं है चीज़ों को, निजीकरण किसको कहते हैं हम नहीं समझते, इन बातों को जानते नहीं। आप दोबारा मिलना चाहेंगे राहुल गांधी से? अगर वो दोबारा मिलते हैं तो क्या बातें रखेंगे? जी हमारी तो यही बात है, हमारा तो बस हमारा पेट, हमारे बच्चों का और गरीबों का भला हो, बस ये चीज़ चाहते हैं हम लोग। आप थे उस समय जब वो आए हुए थे, कैसा माहौल था? माहौल बिल्कुल, माहौल भी क्या था, हम 10-20 आदमी थे टोटल, बस 10-20 आदमी आकर बैठ गए थे, ना कोई स्टाफ वाला था। बाद में फिर पब्लिक को मालूम पड़ा कि राहुल जी बैठे हुए, तो वो पब्लिक थोड़ा इकट्ठा हो गया। बाकी कोई मैसेज नहीं था, ना कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे राहुल जी आ रहे हैं। आपने सुना, ये वो लोग हैं जो आपकी समस्याओं का निवारण निकालते हैं। यानी ये कि आप जब दूर यात्रा करके अपने शहर आते हैं या अपने घर आते हैं, आपके जो सामान होते हैं, आपका जो भारी भरकम सामान होता है, ये अपने हाथों से उठा करके वो उसे ऑटो या फिर आपके कैब में बैठा करके आपको उस सामान को बहुत सुरक्षित से उस कैब में उस सामान को रखते हैं। लेकिन अभी जो इनकी समस्या है, इनकी जो प्राथमिकता समस्या है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ना इनके लिए रहने की जगह है, ना इनके लिए साफ़ सफाई है, ना ही खाना बनाने के लिए जगह है। राहुल गांधी आए थे सुबह में, इनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि उन्होंने इनकी समस्याओं को सुना, कहा है, आश्वासन दिया है शायद कि समस्याओं का निवारण बहुत जल्द होगा। फिलहाल देखना होगा कि इनकी जो समस्याएं हैं उसका निवारण कब तक होता है और राहुल गांधी दोबारा किससे कहां जाकर के मिलते हैं, क्योंकि अभी जो वो कर रहे हैं, जो पहल उनकी लगातार चल रही है, कभी कैब ड्राइवर से कभी बस ड्राइवर से जाकर के मिलते हैं, कभी मैकेनिक से मिलते हैं, कभी लद्दाख जाते हैं, उसके बाद कभी वो देश के जो बस ड्राइवर हैं उनसे मिलते हैं, कभी विदेश में जाकर के बस ड्राइवर से मिलते हैं, उसी बीच कभी आज़ादपुर मंडी जाते हैं और जाकर के उनसे मिलते हैं। फिलहाल देखना होगा कि उनका अगला कदम क्या होता है। कैमरा पर्सन फारूक के साथ मैं निकिता, दिल्ली, DV लाइव।